जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए जीके और साइंस को मिलाकर 60 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का हनन का मामला जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? बताइए किस धारा के अंतर्गत। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। धारा 32 के तहत किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस मामले को वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अनुच्छेद यानी कि धारा 32। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत कर सकता है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करता है। आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352। आगे देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? साथियों आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो साथियों 1923 में नागपुर में हुआ था ध्वज सत्याग्रह। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्वज सत्याग्रह। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट नंबर 55 अपलोड हो चुका है। साथियों डेली बैच में इस प्रकार से एक नोट्स दिया जाता है। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग नोट्स को सही से देख लीजिए। साथियों इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा और इसी प्रकार से पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो ये सब नोट्स कहाँ पर मिलेगा? तो इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल आपको मैसेज करके बताना है आपको किस एग्जाम के लिए ये नोट्स चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? और साथियों जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। दिगंबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय है, एक है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय है, न कि बौद्ध धर्म का। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। तो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1936 में। याद रखिएगा यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? इसमें से बताइए कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना पहले हुआ था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना
57 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। तो देख लीजिए सबसे पहले हुआ था बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑप्शन के हिसाब से, दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, योसेमाइट क्या है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए, योसेमाइट क्या है? तो योसेमाइट क्या है? तो कैलिफोर्निया में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है। ठीक है, योसेमाइट क्या है? झरना है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। आगे देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? और इस सेट में आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो भारत का पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है और इसे छोड़ा गया था 1975 में। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है 1975 में। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए। तो ये जो है सीधी कार्यवाही का उदाहरण है। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सीधी कार्यवाही। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, तो उत्तर दक्षिण गलियारा या फिर कॉरिडोर जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर और कन्याकुमारी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो इसको निछालक कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, क्या बोला जाता है? निछालक कहा जाता है। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त किया? बताइए। तो ये प्राप्त किया था 4 फरवरी 1948 को। अच्छा, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सिलोन के रूप में जाना जाता था श्रीलंका को, और म्यांमार को पहले वर्मा कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? बताइए। तो सारस जो है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आगे देखिए, डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। आगे देखिए, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। शहीदी दिवस, तो याद रखिएगा शहीदी दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं ऑप्शन के यहाँ पे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन में 30 जनवरी है, तो आंसर क्या होगा? 30 जनवरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1837 में किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, जेम्स प्रिंसेप 1837 में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गल्फ धारा, गल्फ स्ट्रीम, ये क्या है? उष्ण महासागरीय धारा है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। और यहाँ पे आपको बता देते हैं फिर से, ये जो शहीद दिवस है 30 जनवरी को मनाया जाता है और 23 मार्च को भी मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था, इसके लिए 23 मार्च को शहीद दिवस। और गांधी जी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बताइए। तो किस देश की सीमा? तो इसमें से नेपाल देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे किसने नहीं जीता ये बताना है। तो देखिए, हरगोविंद खुराना की बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1968 में, ठीक है। एस चंद्रशेखर को भी मिल चुका है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला है। और वी.एस. नायपॉल की बात करें तो 2001 में इनको दिया गया है, ठीक है। बाकी सर जगदीश चंद्र बोस को इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। हरगोविंद खुराना को कब मिला है, तो 1968 में। एस चंद्रशेखर को कब मिला है, तो एस चंद्रशेखर को 1983 में मिला है। और वी.एस. नायपॉल को 2001 में। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले। तो विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो यहाँ पर आंसर होगा मोहनजोदड़ो। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था। तो यह है सम्राट अशोक। फर्स्ट ऑप्शन सही है, अशोक। चलिए आगे देखते हैं। भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। बताइए, पश्चिम बंगाल, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा मानभूम जिला को, बिहार का मानभूम जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। तीसरा ऑप्शन राइट है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, बताइए। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया था, बताइए किसने। तो ये किया था अकबर ने। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, अकबर ने। आगे देखते हैं। नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, बताइए किसके शासनकाल पे। तो नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। इसका सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली। इसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। चौथा ऑप्शन राइट है। साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था। तो ये अपना भारत था। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, भारत। आगे देखिए। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई। देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध होता है 1526 में, दूसरा होता है 1556 में और तीसरा होता है 1761 में। तो प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। और दूसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर आंसर हुआ इब्राहिम लोदी। रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। झांसी की शासिका थी। तीसरा ऑप्शन सही है। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे, बताइए। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती के लिए तैयारी करना हो तो उसके लिए डेली शाम 7 बजे से क्लास होता है। उसमें आपको करंट अफेयर्स का भी क्लास दिया जाता है। तो मराठा शासकों के प्रधानमंत्री जो है पेशवा कहलाते थे, पेशवा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में
शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद में बनाया गया। बताइए क्या बनाया गया है। चलिए इंडिया गेट को बनाया गया है, चौथा ऑप्शन सही है, इंडिया गेट। आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है। तो ये गंगा है, गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तीसरा ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया। बताइए। तो घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 26 जनवरी 1930 को। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सादिक, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, और दूसरा मुल्ला बहवानी थे। और इनमें से दोनों में से जो मुल्ला बहवानी है ये धर्माचार्य था। तो धर्माचार्य कौन था, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या होगा, मुल्ला बहवानी, दूसरा ऑप्शन। मोरेन कहाँ बनते हैं बताइए। तो ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए गए मलबे को मोरेन कहते हैं। तो मोरेन कहाँ बनेगा, ग्लेशियर यानी हिमानी क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र यानी बर्फ वाला क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन राइट है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। तो बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा बैल, चौथा ऑप्शन राइट है। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल हो जाएगा, राजकीय पुष्प पूछे गेंदा, राजकीय पक्षी पूछे तो गोरैया, याद रखिएगा। चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। तो इसके लिए लेटराइट मिट्टी है, कौन सा है, लेटराइट मिट्टी, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास द्वारा रचित है, इसमें शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है, तो याद रखिएगा दुष्यंत राजा। ठीक है, शकुंतला और दुष्यंत राजा की प्रेम कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम में। औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। कहाँ पर बताइए, कहाँ पर एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए, तो याद रखिएगा दक्कन में, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। हजारद्वारी महल डैश में स्थित है, बताइए कहाँ है। तो इसका सही जवाब है मुर्शिदाबाद में। ठीक है, मुर्शिदाबाद। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में की गई, स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 2009 में, कब, 2009 में। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं बताइए। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 24 तीलियां हैं। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय जो है तुलुब राजवंश से संबंधित थे, तुलुब राजवंश, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है बताइए। तो इसका सही जवाब है संवैधानिक संशोधन, यह आर्टिकल 368 में बताया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी, ये समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है।
तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है, टिंडल प्रभाव। दूसरा ऑप्शन सही है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? चलिए, तो ये कहलाता है विभवांतर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? जिस प्रकार पशु में हीमोग्लोबिन होता है उसी के समान पौधों में क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे समन प्रक्रिया कहते हैं, समन प्रक्रिया। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, बताइए। आंसर है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से पौधों में पानी की कमी हो जाती है जिसके कारण पौधे मुरझाने लगते हैं। आगे देखिए, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है, बताइए कौन सा पशु है? याद रखिएगा, ये है ऊंट पशु। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो मां का दूध होता है। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? आंसर है थायरॉक्सिन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, बताइए। पीलिया रोग होने से शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है? तो याद रखिएगा, यकृत। दूसरा ऑप्शन राइट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है, बताइए। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? तो याद रखिएगा, ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का जो तेल होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को। आगे देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान की जाती हैं? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स कुछ भी चाहिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।